नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर शैतान सिंह के बारे में, जो कि एक इंडिया की उन्होंने 120 आर्मी इंडिया के और उन्होंने चाइना के 1300 लोगों को एकदम ख़त्म कर दिया। ये युद्ध कब शुरू हुआ था आपको मैं बताता हूँ। ये युद्ध शुरू 13 बटालियन 1962 में 20 अक्टूबर को। ये क्या हुआ था कि जब चीन लोग हमारे देश के ये लोग ना रेजांगला में हमारे भारत की जो सैनिक हैं वो वहाँ पे पहरा दे रहे थे रेजांगला में, और तभी उनको चीनी तरफ से, क्योंकि वहाँ से थोड़ा बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ से उनको एक कोई आता हुआ दिखा। चीनी लोग अपने ऊँट पे एक्स पे जो बोलते हैं ना, जो एक्स और घोड़े पे, उस पर बहुत सारे उन्होंने बंदूक सब बहुत सारे सब लाद बच के लेके आ रहे थे। तो चीनी लोगों को पहले पता था कि भारतीय सैनिक के पास बहुत सारे जो हथियार है वो नहीं है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने घोड़े को और एक्स को, जिसको आप याक बोलते हो, घोड़े के ऊपर एक लाइट लगा दिया और उसको छोड़ दिया। तो हमारे भारत सैनिकों ने तो समझा कि कोई आदमी आ रहा है, तो उन्होंने उस पर सारी गोलियां ढूंढ डाली और उनका सारा हथियार सब खत्म हो गया। तो वो चाइना जानता था कि इनके पास ज़्यादा ये कुछ है नहीं और इनको भटका दो, और हमारे जो कोई भी भटक जाएगा, कोई भी सामने इंसान आ रहा है, लाइट बार रहा है और देखे कोई बैठा हुआ है तो उस पर गोली चला दिया। जब बाद में उन्होंने देखा तो ये सब उनके साथ बहुत गंदा मजाक हो गया। फिर बाद में जब युद्ध होने लगा तब मेजर शैतान सिंह को, मतलब कि जो इनकी 120 सेना थी इनकी, और ये मेजर थे सब सेना की, तो ये सब सेना के पास जाकर बता उनका हौसला बढ़ाते थे कि युद्ध करो, युद्ध हमें जीतना है। और इससे पहले उन्होंने अपने बड़े बॉस से, मतलब कि बोले तो उन्हें मदद मांगी कि हमें और सैनिक चाहिए, बट वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर आप आ सकते हो तो आप अपने फौज के साथ रिटर्न आ सकते हो, लेकिन ये बंदा नहीं माना। ये बोला कि अगर आज ये आ जाएंगे यहाँ पर चीन लोग तो ये हमेशा के लिए रहेंगे। उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने 120 सैनिक से 120 पूरा धावा बोल दिया। जब वो सबको एकदम मजबूत बना रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तब उनको बीच बीच में से गोली लग जा रही, क्योंकि हर एक सैनिक बहुत दूर दूर रहते हैं ना, तो उनको समझाने मतलब कि साहस देने उनको संभालना पड़ता था। तो एक पेटी वो गोली बहुत तेज लगती थी, उनके हाथ में भी गोली लग गई थी, तो वो हाथ से गोली नहीं चला पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोल्जर से अपने पैर में एक रस्सी बनवाई और उससे गोली मारना शुरू किया, और उससे बहुत सारे लोगों को उन्होंने गोली मारा था। फिर उसी समय दौरान उनके पेट में गोली लग गई थी। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट जब सब ख़त्म हो गया, हमारे भारत के जो सैनिक थे वो भी थोड़े बहुत शहीद हो गए थे और चीन के तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर जब इन्होंने देखा कि हमारे पास बंदूक भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके पास जो बंदूक थी वो 1 शूटिंग थी, एक बार में एक ही गोली लगती थी, और जो उन्होंने पैर वाली की थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। जब इन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये जो चाकू नहीं लगे होते आगे बंदूक के आगे, उन्होंने उसको लेके एकदम चीन आर्मी में घुस गए और एकदम दौड़ा दौड़ा के मारा ना, सब उल्टे पैर भागे, क्योंकि जिसके आगे एकदम मशीन गन चल रही हो और वो दौड़ के आ रहा है, मार रहा सबको। आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेज कर सकते हो कि सामने कोई आपको गोली से मार रहा है, पूरा मशीन गन है, 10-10 बार 1 सेकेंड में गोली निकले, और कोई आपसे एकदम चाकू से दौड़ा रहा है, तो आप भागोगे, क्योंकि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको मालूम है मैं नहीं रहूँगा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, और ये बहुत पुरानी बातें हैं। इसी मतलब कि लुक से कि चीन घबराता है कि 1962 के युद्ध को आज तक नहीं भूल पाया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका नुकसान वहाँ पे हुआ था। 1300 लोग मारे गए थे, जो भी सब नुकसान ज़्यादा उनका हुआ था। और जो हमारे सैनिक भाई शहीद हुए थे,
आज वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे 120 लोगों का नाम लिखा हुआ है। और सबसे पहले मेजर शैतान सिंह का नाम लिखा हुआ है। उनकी एक प्रतिमा वहाँ पे रखी गई है और वो जहाँ पे रहते थे वहाँ भी। तो ये उनके लिए वो एक चले गए हैं, लेकिन जो वो हमारे साथ हैं, इस देश के साथ हैं। और जो इनके पिताजी थे वो भी एक आर्मी में थे, तो उन्होंने उनसे ही प्रेरणा ली थी कि मुझे भी आर्मी में कुछ करना है अपने देश के लिए। तो देखा जाए वो जीवन में क्या बन रहे हैं उससे कुछ मैटर नहीं करता, उन्होंने जीवन में क्या करके गुजर गए वो मैटर करता है। और आप भी अपने जीवन में कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, और कमेंट में मत लिखो पब्लिकली, उसे कुछ मत बताओ किसी को कुछ, आप अपना करके चलिए। किसी को कुछ आप अपने अगर राइट हैंड से कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए आप क्या करने वाले हो। वो बस आज के लिए इतना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और उन 120 जवानों को सख्त नमन। और आज भी उनकी जो नाम है, प्रतिमाएं हैं वहाँ पर स्थित हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताना कमेंट में। और 1962 के बाद चीन ने कभी आक्रमण नहीं किया भारत के पास, क्योंकि अब वो जान चुका है कि इंडिया वालों के पास कोई भी बंदूक या गोली बारूद हो या ना हो, लेकिन वहाँ के जो सैनिक है एकदम अपने धरती माँ के एकदम उच्च लाडले हैं। वहाँ पे उनको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे बंदूक हो गोली, उनको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो इतने जाबाज होते हैं ना, इतने साहसी पूर्ण लड़ते अपनी पूरी जिम्मेदारियों को। उनको जब वो ड्यूटी ज्वाइन करते तभी वो मान लेते हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है बस इस देश के अलावा। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये कमेंट में बताओ। और बस वीडियो लंबा हो जाएगा, बस मैं छोटा सा आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि लोगों जीवन में क्या क्या कर जाते हैं। नमस्कार।